अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशर। आप देख रहे हैं MBK स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सालाना एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यूट्यूब भी पूछ रहे हैं, फेसबुक भी पूछ रहे हैं और व्हाट्सएप भी पूछ रहे हैं ये सवाल बार बार कि हम फेल हो गए हैं तो हमने क्या करना है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको एक ये भी पता चल जाए कि आप वाकई फेल हुए हैं या आपको कोई वहम हो गया। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या हम फेल हो चुके हैं, अब हमने क्या करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप फेल हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपका समझिए साल पूरा ज़ाया हो चुका है। फेल होना तो किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो एक जुर्म होता है। क्योंकि आप क्यों फेल हो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़े ना। यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े तो आप पास हो जाते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के नंबर होते हैं ना कि आपके रट्टे के। तो बात यह है कि अगर आप फेल हो जाएं तो आपको क्या करना है और आप फेल होते कब हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर फेल होने के 3 रीजन होते हैं। अगर तीनों में से एक भी पूरा हो जाए तो आप फेल हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि आपने अपनी जो है वो असाइनमेंट्स ना भेजी हों या असाइनमेंट्स में आपने 40% से कम नंबर हासिल किए हों। तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनल एग्जाम में तो आप फेल हो ही गए हैं। बेशक आप 100 आउट ऑफ 100 ले लें, अगर आपने असाइनमेंट नहीं भेजी है 40% से आपके कम नंबर हैं तो आप डंके की चोट पर फेल हैं। कोई किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्यों फेल हुआ। बिल्कुल वो नवाज शरीफ ना बने कि मुझे क्यों निकाला। तो अगली बात मैं आपको कर दूं कि दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन ये है कि आपने असाइनमेंट्स भेजी है, उसमें पास हो गए हैं। आपने सालाना इम्तिहान दिया है, उसमें जो है वो आपके नंबर कम आए हैं 40% से, मतलब 40 से कम नंबर आ गए हैं तो आपके रिजल्ट कार्ड के आगे RE लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आप फेल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप फेल नहीं हैं। मैं फिर बता दूं कि RE लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप फेल नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं सर हम फेल हो गए, हालांकि वो फेल नहीं होते। RE का मतलब ये होता है कि आप फेल नहीं हैं। आप सालाना इम्तिहान जो है उसका रीअपीयर, आपको उसमें कम नंबर है, आप दोबारा पेपर दें, अच्छे नंबर लें, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो फेल और रीअपीयर का बहुत बड़ा फर्क है। तो जब आप मुझसे बात कर रहे हैं कम से कम तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप फेल हैं या आप रीअपीयर हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात है कि आप पहली बार रीअपीयर हो गया, आपने पेपर दोबारा दिए हैं या नहीं दिए। अगले सेमेस्टर में खुद ब खुद ही उसका दाखिला आ जाता है, मतलब डेट शीट उसकी खुद ब खुद ही यूनिवर्सिटी भेज देती है। तो अगर आप दूसरे चांस के अंदर भी अपने आप को पास कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पास नहीं कर पाते तो यूनिवर्सिटी आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखती है ARE, अगेन रीअपीयर कर लें, एक और चांस आपको तीसरा मिल जाता है। लेकिन अगर आप तीसरे चांस को भी ज़ाया कर देते हैं और उसमें पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर आगे फेल यूनिवर्सिटी मेंशन कर देती है उस एक सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आप फेल हो रहे होते हैं। तो उस वक्त आप जाके फेल होते हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप उस वक्त तक फेल नहीं होते जब तक आपके रिजल्ट कार्ड पर आगे फेल मेंशन ना किया गया हो। अगर फेल मेंशन नहीं है तो आप फेल नहीं है, आप रीअपीयर हैं। तो तीसरा रीजन कौन सा है फेल होने का? तीसरा रीजन है वर्कशॉप्स जो है वो मैट्रिक कैफे और BA के तो होती ही नहीं है। BEd, MA, MPhil, PhD इन लेवल्स पे जो है वो जाके वर्कशॉप्स होती हैं। तो वर्कशॉप्स के अंदर जो है वो आपकी अटेंडेंस मस्ट है। अगर आपकी अटेंडेंस कम हो जाए तो उस वजह से आप फेल हो जाते हैं। मतलब उस वक्त आपके यूनिवर्सिटी, अगर आपने सालाना एग्जाम भी पास कर लिए हैं, असाइनमेंट्स भी पास कर लिए हैं, लेकिन अगर आपने अपनी वर्कशॉप की अटेंडेंस पूरी नहीं की तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन कर देगी RW, री वर्कशॉप। तो इसका मतलब ये है कि आप फेल नहीं हैं, आपने जस्ट अपनी वर्कशॉप कर ली। अगर आप अपनी वर्कशॉप की अटेंडेंस पूरी कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना नेक्स्ट चांस भी ज़ाया कर देते हैं, मतलब एक चांस आपको फर्स्ट टाइम मिल जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक और चांस दे देती है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्कशॉप्स की डेट पता करना आपका अपना काम है। यूनिवर्सिटी आपको कोई लेटर नहीं भेजती कि आपकी वर्कशॉप्स कब हो रही हैं। उन स्टूडेंट्स को जो एक बार वर्कशॉप में फेल हो जाते हैं, तो वर्कशॉप की डेट पता करना आपका काम, उसकी फीस जमा आपका कराना आपका अपना काम है। वो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको उसकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। और
अब चलते हैं तीसरी चांस की तरफ। दूसरा चांस भी आपका ज़ाया हो गया, आपके पास तीसरा और आखिरी चांस है। ये चांस भी आपने खुद ही अवेल करना है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपको नहीं कोई लेटर वगैरह इशू करेगी। तो तीसरी चांस के अंदर अगर आप अपना एडमिशन करा लेते हैं वर्कशॉप के लिए आपको अलग एडमिशन कराना पड़ता है। उसका तरीका हम आपको बताएंगे अलग वीडियो में, और जब वो वीडियो बन जाएगी तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। तो तीसरी चांस के अंदर भी जब आप अपनी वर्कशॉप क्लियर नहीं कर पाते या उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाते तो फिर यूनिवर्सिटी आपके रिजल्ट कार्ड पर फाइनली फेल मेंशन कर देती है। तो उस वक्त जाके आप फेल हो जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप फेल हो गए हैं, अब आप वाकई फेल हो गए हैं, तो अब आपने क्या करना है। तो जब आप फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा, आप उस सब्जेक्ट के साथ सीरियस थे ही नहीं। अब आपको नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा उस एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे फेल हो गए हैं। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उस सब्जेक्ट के लिए आपको नए सिरे से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो करना क्या है आपको, अगर फर्ज करें आपके 4 सेमेस्टर्स हैं, होते ही अमूमन 4 सेमेस्टर्स हैं। अगर आप चौथे सेमेस्टर का एग्जाम मतलब एडमिशन भेज दी है, 5वां सेमेस्टर आपको एक अलग से लगाना पड़ेगा उन फेल सब्जेक्ट्स का। और फेल सब्जेक्ट्स में भी आपको 2 क्रेडिट आवर्स का जो है वो एडमिशन भेज सकते हैं, इसके ज्यादा का नहीं भेज सकते। तो अगर आप निस्फ सब्जेक्ट में फेल हैं तो 4 निस्फ हैं तो आप 4 का एडमिशन भेज दें, 5वें का आप एडमिशन नहीं भेज सकते। अगर आपके 2 मुकम्मल सब्जेक्ट हैं तो आप 2 मुकम्मल का भेज सकते हैं, तीसरे कोई जो है वो सब्जेक्ट आप उसका एडमिशन नहीं भेज सकते। तो इस तरह आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप 2 क्रेडिट आवर्स का ही जो है मतलब 2 फुल क्रेडिट आवर्स का जो है वो अपना एडमिशन भेज सकते हैं। तो इससे ज्यादा का आप एडमिशन नहीं भेज सकते। मतलब अगर आपके 6 सब्जेक्ट फेल हैं तो आप 2 क्रेडिट आवर आपको पूरे कर करके जिस तरह भी आपके बनते हैं वो आपने एडमिशन भेजने हैं। तो एडमिशन किस फॉर्म के ऊपर भेजने हैं आपने, एडमिशन वही आपका कंटिन्यू स्टूडेंट वाला फॉर्म होता है जो जारी तौर पर यूज करते हैं, उसी फॉर्म के ऊपर आपका एडमिशन जाता है। और एडमिशन होने के बाद आपको नए सिरे से जो है वो असाइनमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, नए सिरे से आपको वर्कशॉप्स करनी पड़ती हैं, नए सिरे से पेपर देने पड़ते हैं। अगर आप सब कुछ क्लियर कर लें तो फिर आप पास हो जाते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बड़े आराम से 1 साल ज़ाया हो चुका है। और पोस्ट ग्रेजुएट वालों का तो बाज़ औक़ात 1.5 साल भी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उनकी वर्कशॉप्स जो मतलब वर्कशॉप उनके सब्जेक्ट्स के एग्जाम जो है वो साल में एक बार होते हैं। ऐसा नहीं कि हर सेमेस्टर के अंदर ही उनके एडमिशन हो रहे हो, साल में एक बार एडमिशन होते हैं। तो बाज़ औक़ात पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वालों का जो है वो 1.5 साल भी ज़ाया हो जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बाद आप पढ़ें, फेल ना हो। यूनिवर्सिटी के अंदर असाइनमेंट ना भेजना और फेल हो जाना, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी कोई माफी नहीं करती, आपके बहुत टाइम ज़ाया होता है उसके बाद। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा कि आप फेल हो गए हैं तो आपने क्या करना है, और आप क्या वाकया ही फेल हैं या आप री अपीयर हैं या री वर्कशॉप आपकी। तो इसके साथ ही अभी मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।